तो हमने अगर थोड़े दिनों के लिए भी कुछ व्रत लिए हों तो भी हम व्रती कहलाएंगे। यही उदाहरण दिया गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आपने मान लो 4 महीने का व्रत लिया, 6 महीने का व्रत लिया, तो भी वो व्रत कहलाएगा आपका, बशर्ते कि ये भाव ना हो आपका कि 6 महीने के बाद हम इसको तोड़ देंगे, है ना। आप ये भाव रखो 6 महीने के बाद हम इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आपके लिए वह व्रती भाव बना रहेगा। इसलिए हंस के, प्रसन्नता के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहो कि हम सब अड़ु व्रती हैं और आगे भी बने रहेंगे। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना। हाँ। अड़ु व्रती हैं, अगारी हैं, घर में रहते हैं, व्रतों का पालन करते हैं। ठीक है, अब देखो उन व्रतों को कैसे बढ़ाया जाता है, आगे बता रहे हैं। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवास भोगोपभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अब ये व्रतों का हुआ विस्तार, है ना। अड़ु व्रत रहा, अगारी रहा। अब वो अड़ु व्रत और बढ़ेंगे। जब वो 12 व्रतों के रूप में बनेंगे तो 12 व्रत कैसे बनते हैं वो यहां बताया जा रहा है। 12 व्रतों में 5 अड़ु व्रत होते हैं, है ना। 3 गुण व्रत कहलाते हैं और 4 शिक्षा व्रत कहलाते हैं। तो 3 गुण व्रत का और 4 शिक्षा व्रतों का लगभग ये वर्णन यहां पर हो जाता है। देखो, एक हो गया दिग व्रत, दिग माने दिशाएं, दिशाओं का व्रत कर लेना, दिशाओं की सीमाएं बना लेना, पूर्व दिशा में, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, और उनकी विदिशाएं, बीच की भी दिशाएं, जो 4 और विदिशाएं बन जाती हैं, 4 दिशाओं के बीच की वो 8 वो दिशाएं। ऊर्ध्व दिशा ऊपर कितना उड़ना और अधो दशा नीचे कितना जाना, कितनी जमीन की खुदाई करना, कितनी माइंस रखना, कितना तक हम अपना व्यापार कर सकते हैं, वहां तक का सब 10 दिशाओं का एक सीमांकन कर लेना। ये क्या हो गया? ये दिग व्रत हो गया। ये जीवन पर्यंत के लिए कर लिया जाता है। इन 10 दिशाओं की हमारी इतनी मर्यादा है। अगर आपने मान लो एक भारत में रहने की मर्यादा बना ली तो बाकी की आपकी 8 दिशाओं संबंधी मर्यादा हो गई। ठीक है ना। ऊपर जो है आपने मर्यादा बना ली, क्या अब ऊपर कहां जाना पड़ता है? कभी 6वीं बिल्डिंग तक, 8वीं फ्लैट, 8वीं मंजिल तक, और क्या है जा 10वीं मंजिल तक। बहुत जो है हवाई जहाज में उड़ना है? अगर एक आध बार उड़ के आकर के शौक पूरा हो जाए तो वो भी मर्यादा नहीं, जो उसकी भी जरूरत नहीं है। नहीं समझ आ रहा है? और नीचे कहां जाना? तो कितना जाना? जहां तक जो है कुछ ये कभी कभी अंडरग्राउंड मेट्रो वगैरह चलती हैं, है ना, बस उतना ही। और क्या व्यापार करने के लिए आपको जाना, क्या माइंस खोदना, क्या करना है? ऐसा कुछ भी नहीं हो। 10 दिशाओं की मर्यादा बड़ी सरल है। आप उस मर्यादा के बाहर का जो पाप होता है उससे बच जाते हैं। आचार्यों ने कहा है कि यही अड़ुव्रती महाव्रती जैसा बन जाता है, क्योंकि उसने महान से वृत्ति प्राप्त कर ली। महान माने और जो दुनिया में विश्व है, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, जहां पे तमाम हिंसाएं हो रही हैं, तमाम जहां पे व्यापार हो रहे हैं, उन सब में इसका मन नहीं लगेगा। उतनी सब विश्व की हिंसा से इसको वृत्ति हो गई, केवल उस भारत की तक ही इसके लिए सीमित रहा। इसलिए उस अपेक्षा से ये महाव्रती भी बन जाता है। इसको महाव्रती तक कहा गया है उपचार से। समझ आ रहा है? हाँ, कि आपने महान त्याग किया है। कितना त्याग किया? भारत के बाहर भी तो बड़ा विश्व है, उस सबका त्याग किया हमने। हाँ, तो क्या हो गया? ये दिग्व्रत हो गया। इस तरह की दिशाओं का मर्यादा बनाई जाती है। देशव्रत, फिर उस भारत में रहते हुए भी हम कहां रहेंगे? दिल्ली रहेंगे, तो ये मर्यादाएं भी बन जाती हैं। कुछ समय के लिए भी बना ली जाती हैं। मान लो हम 1 वर्ष तक, 6 महीने तक दिल्ली के बाहर नहीं जाएंगे, ये हमारा अपना देशव्रत हो जाता है। तो ये देशव्रत होने के बाद भी जितना हमारा मर्यादा के बाहर का क्षेत्र होता है वो सब छूट जाता है। उस संबंधी पाप हमको नहीं लगता है, तो हम उसकी अपेक्षा से बच जाते हैं। तो वो भी एक महाविरति हो जाती है, इसलिए उसको महाव्रत भी कहा जाता है, उपचार से। तो इस तरह से ये होते हैं। अनर्थ दंड विरति, अनर्थ दंड का मतलब होता है 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। इनका खुलासा रत्नकंठ श्रावकाचार्य वगैरह ग्रंथ से पढ़ के कर लेना। अनर्थ दंड का मतलब इतना ही होता है कि जो बिना प्रयोजनी हम हिंसा करते हैं, जिससे हमको लाभ कुछ नहीं होता है और बिना वजह की हिंसा होती है, उससे जो पाप लगता है उससे भी अपने को बचाने की कोशिश करता है ना। जैसे आप जमीन पे बैठे हैं
और बैठे बैठे ही उसको जो है खोद रहे हैं, गड्ढे कर रहे हैं, है ना, जैसे बच्चे करते रहते हैं। तो ये बिना वजह की आप पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा कर रहे हैं। समझ आ रहा है? कुछ मन हुआ, चलो घूम के आते हैं, आप घूमने निकल गए, सड़क पे बिना वजह घूम रहे हैं, पार्कों में जो हरी घास पड़ी है उस पे बिना वजह बस मुंह उठाए घूम रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब अनर्थ दंड कहलाते हैं, है ना। ऐसे वो अनेक तरह के 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं, उसमें हिंसा दान भी अनर्थ दंड आता है कि आपने जो है किसी के लिए हिंसा के उपकरण दान नहीं करना, है ना। किसी को शस्त्र है, विष है, अग्नि है, ऐसी चीजें दान नहीं करना जिसके माध्यम से वो अपना घात कर सकता है। ऐसी चीजों का आदान प्रदान बंद कर दिया जाता है ना। पाप का उपदेश नहीं देना, जो व्यापार आपने छोड़ दिया है फिर उस व्यापार के लिए फिर बताना कि वहां चले जाओ ज्यादा लाभ हो जाता है, वहां चले जाओ तो ज्यादा चीजें मिल जाती हैं, कम दाम में मिल जाती हैं। ऐसी कोई भी उपदेश दे करके आप व्यर्थ में जो है पाप बंद न करें, ऐसा भी कर देना, बंद कर देना पड़ता है। इस तरीके से वह हिंसा दान, पाप उपदेश, दुष्श्रुति, मतलब दो बिना वजह की जिससे कि जो है राग उत्पन्न होते हैं, कामुक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं या द्वेष भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसे कथा उपन्यास आदि को पढ़ना सुनना ये सब दुष्श्रुति कहलाता है ना। इन सब चीजों का त्याग हो जाता है। तो ऐसे अनर्थ दंड व्रतों से बच करके वो अपने अंदर पापों से बच जाता है। तो इस तरीके के ये अनर्थ दंड व्रत हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 3 दिग्व्रत हो गए। सामायिक ये शिक्षा व्रत में आ जाता है ना। 3 संध्याओं में सामायिक करने का समय होता है। अगर हम 3 संध्याओं में ना भी कर सके तो जो अड़ुव्रती होता है, जो 2 प्रतिमाधारी हो जाता है, उसके लिए ये व्यवस्था बताई गई है कि वह सुबह शाम 2 बार सामायिक करे। समय मिलने पर तीसरी दोपहर में भी वो सामायिक करने की कोशिश करे, अगर समय मिल जाता है उसको तो उससे क्या होगा कि आगे उसको जो सामायिक प्रतिमा लेनी है, तीसरी प्रतिमा, उसका उसे अभ्यास बना रहेगा। तो ऐसे करके सामायिक तीनों टाइम पर की जाती है। प्रोषधोपवास, है ना, अष्टमी चतुर्दशी आती है महीने में 2 बार। तो इन अष्टमी चतुर्दशी में उस दिन उपवास रखना और उससे पहले एक दिन एकासन और अगले दिन भी एकासन, ऐसा ही प्रोषधोपवास कहलाता है ना। त्रयोदशी को उपवास एकासन, शाम को भोजन नहीं करना, और चतुर्दशी को उपवास, और फिर पूर्णिमा या अमावस्या को एकासन। तो ये प्रोषधोपवास उत्कृष्ट कहलाता है। इतनी करने की शक्ति ना हो तो मध्यम भी होता है, जघन्य भी होता है। 3 दिन हमने एकासन कर लिया, ऐसा भी चल जाता है। और 2 दिन हमने एकासन किया और बीच में जो अष्टमी चतुर्दशी थी उसमें हमने केवल जलपान कर लिया, या केवल हल्का सा कोई जो है रसों का त्याग करके भी हमने जो है अपना भोजन कर लिया, तो वह भी जघन्य में आ जाता है। तो इस तरीके से भी ये प्रोषद का नियम निभाया जाता है। तो ये प्रोषदोपवास कहलाता है। भोग उपभोग परिमाण व्रत, भोग उपभोग में क्या आ जाता है? जो हमने अब भोग सामग्री, उपभोग की सामग्री बना रखी है, उसको भी कुछ कुछ दिनों के लिए लिमिट में बनाए रखना, है ना। जैसे आपने 10 दिन के लिए नियम लिया कि 10 दिन के लिए हमारे अन्य सभी कपड़ों का त्याग, केवल जो कपड़े हमें 2 जोड़ी मिले बस इन्हीं में अपना काम करेंगे। तो ये क्या हो गया? ये अपना उपभोग परिमाण व्रत हो गया, है ना। 10 दिन के लिए हमारी हरि का त्याग या रस्सी या किसी भी तरीके की अन्य चीजों का जो हम किसी भी तरीके से त्याग कर लेते हैं, जो हम कर रहे थे उसी में और कुछ कुछ दिनों के लिए करते जाना। 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जो हम उसी में और अपनी भोग उपभोग की सामग्री की और लिमिट बनाते जाएंगे, तो ये भोग उपभोग परिमाण व्रत कहलाता है ना। रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरीके के नियम होते हैं। कुछ भी कर सकते हो, दाढ़ी बनाते हो, हाँ, सेविंग करते हो, 8 दिन नहीं करेंगे, ये भी एक नियम है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीजों की अपनी मर्यादा है। जो भी भोग उपभोग की चीजें हैं, पहनने के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, अपने वाहन हैं, है ना, और जो भी सुगंधी आदि सूंघने की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, उन सब चीजों की और लिमिट 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 बनाते रहना और फिर जो है उसको आगे आगे अपने अनुसार चलाते रहना। ये भोग उपभोग परिमाण व्रत में आ जाता है। और फिर होता है अतिथि समविभाग व्रत। अतिथि हो उनके लिए समविभाग करना। समविभाग का मतलब होता है हमने जो धन आदि अर्जन किया है उसका कुछ अंश हम अतिथियों के लिए त्याग करें। अतिथि का मतलब
जो मुनि महाराज होते हैं, अनगारी होते हैं, उनको अतिथि कहा जाता है। तो मुख्य रूप से आहार दान आदि और भी जो दान हैं, 4 प्रकार के दान हैं, उन दानों के लिए भी अपना कुछ ना कुछ अंश पैसे का निकालते रहना, ये अतिथि संविभाग में आ जाता है। अतिथि हमेशा सामने ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई उसमें से कुछ अंश दान के लिए, शास्त्र दान है, उपकरण दान है, औषधि दान है, वसति का दान है, आहार दान है, इनके लिए कुछ ना कुछ पैसा धन निकालते रहना, और उसके लिए जो है वह अतिथि के निमित्त से निकालना, तो अतिथि संविभाग कहलाता है। तो ये आराम से सब कुछ गृहस्थ कर सकता है। ये पीछे के 4 शिक्षा व्रत हो गए, शुरू के 3 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्दंडी व्रत, ये 3 जो है इनको दिग्व्रत समझ लो। तो ये कितने हो गए, है ना, 8 ये हो गए, 4 3 7 ये हो गए, और पीछे 5 अड़ुव्रत बता ही चुके हैं। ऐसे 7 और 5 12 ये अड़ुव्रत हो जाते हैं। इन 12 अड़ुव्रतों को जो धारण करता है वो 2 प्रतिमाधारी अड़ुव्रती कहलाने लग जाता है। और अगर आपके लिए ये अड़ुव्रत अभी संकल्प के साथ नहीं भी हो रहे हो, तो इनमें से भी हम जितना जितना करते रहेंगे, है ना, भले ही अभी हमारे लिए मान लो हमने पूरा 2 प्रतिमा का व्रत नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप दिग्व्रत बना सकते हो, देश व्रत बना सकते हो, भोग उपभोग की मर्यादा बना सकते हो। आप उतने हिस्से में अड़ुव्रती, गुणव्रती, शिक्षाव्रती कहलाओगे, है ना। आपका कोई अभी सामायिक शिक्षा व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सामायिक करते हैं, तो आप सामायिक शिक्षा व्रत का पालन कर रहे हैं। नियम ले लो कि हम सामायिक करेंगे, 1 टाइम की भी करेंगे तो भी उसका नियम लिया जा सकता है, 2 टाइम की करेंगे उसका नियम लिया जा सकता है, 8 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा नियम लेते रहेंगे तो हमारी भावना उस काम को करने की बनी रहेगी। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि अगर गृहस्थ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करता रहेगा तो उसकी भावना अच्छी बनी रहेगी और उसे नया नया फीलिंग आएगी। आप कभी देखो नए नए नियम बना करके देखो अपने घर में, फिर देखो आपको कैसा अच्छा लगता है कि आज हमने कितना बड़ा काम कर लिया। कभी आप सामायिक नहीं करते थे, कभी घर में आधा घंटा बैठ के देख लो शांति से, 2 बार 2-3 नमोकार मंत्र की जाप कर लो, 12 भावना भालो, देखो आपको उस दिन कैसी फीलिंग अच्छी आती है। तो उसी से आपको फिर आगे भाव बनेगा कि जब इतना अच्छा लगता है तो कुछ और भी किया जाए, कुछ और भी किया जाए। तो इस तरह से करते हुए जो हमारे अंदर नए नए विशुद्धि परिणाम उत्पन्न होते हैं, यही हमें आगे व्रतों की ओर बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है? दिल्ली वाले बाकी सब करते हैं, है ना, बस यही नहीं करते हैं। तो अब जो है कोशिश करो कि अब जो है दिल्ली में भी आप लोगों के लिए ये भावनाएं काफी कुछ लोगों की बन चुकी हैं, 3-4 अड़ुव्रती तो बन ही रहे हैं, 2 अड़ुव्रती तो मतलब 2 प्रतिमाधारी तो 2 लोग तो बन ही चुके हैं, 2 और लाइन में लगे हुए हैं, वो भी 1 आध दिन में लेने वाले हैं। तो आप ये कोशिश करो कि हर कोई इन अड़ुव्रतों के और अच्छे संकल्पों को बढ़ाता जाए, भावना बढ़ाता जाए प्रतिदिन की। हाँ, प्रतिदिन का भी नियम ले सकते हैं, प्रतिदिन भी नियम लेना चाहिए। ये सब इसी भोग उपभोग के नियमों में आ जाते हैं, भोग उपभोग परिमाण व्रत हो जाएगा। तो इतना सारा आपके लिए दिया जा रहा है, बस चूज करो कुछ भी। समझ आ रहा है? इतने सारे जो व्रत बताए जा रहे हैं, इनमें से जो आपको अच्छा लगे, प्रोषद अच्छा लगे प्रोषद करो, अतिथि संविभाग अच्छा लगे वो करो, सामायिक अच्छी लगे वो करो, समझ आ रहा है, प्रतिक्रमण अच्छा लगे वो करो, स्वाध्याय अच्छा लगे वो करो, ये सब और उसी के उत्तर गुणों में बढ़ते चले जाते हैं। तो जो भी अच्छा लगे उसको जो है प्रतिदिन करने की कोशिश करो, और ये कोशिश करो कि हम इन्हीं व्रतों के सराउंडिंग में अपने आप को घुमाएं। ये जो 12 व्रत है ना, इन्हीं के सराउंडिंग में हम जो है कुछ ना कुछ करते रहें, तो आपकी 12 व्रतों को धारण करने की एक ना एक दिन जरूर भावना बनेगी। इसी तरह से ये भावनाएं प्रबल बनती हैं। हाँ, कुएं का पानी तो जब 2 प्रतिमा लोगे तब के लिए है, जब तक 2 प्रतिमा नहीं भी ले रहे हैं, 1 प्रतिमा नहीं भी ले रहे हैं, तब तक भी उससे पहले जितना संभव हो सके उतना करो, है ना। अब मान लो हम कुएं का पानी रोजाना नहीं पी सकते, अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो। नहीं समझ आ रहा? अष्टमी चतुर्दशी को हम कुएं के पानी का भोजन करेंगे। अगर आपके यहाँ कुएं की सुविधा है, आसपास कहीं कुआं है, तो आप अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लो। तो इस 1 दिन का नियम ले लो, संडे का ले लो, 15 दिन में 1 दिन का ले लो, केवल चतुर्दशी का ले लो, कुछ तो करो। जैसे जैसे आप कुछ करोगे वैसे वैसे आपको और विशुद्धि बढ़ेगी और आपकी करने की भावनाएं और बलवती बनेगी। तो दिल्ली के लोगों ने अभी तक यही नहीं किया, बाकी सब किया है ना। पूजाएं खूब की हैं, दान भी देते हैं, लेकिन बस ये
शुद्धि वाली, जो आत्म शुद्धि को बढ़ाने वाली चीजें हैं, अब ये करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब इनको ज्ञान मिल रहा है। और शायद ये आपका सौभाग्य है जो ये 7वां अध्याय है ना, आप ही लोगों के लिए अच्छे ढंग से पढ़ाया जा रहा है। पहले अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य अधिकार पढ़ाए थे अध्याय, लेकिन यहाँ पर 7वां अध्याय चल रहा है। अब देखो इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज क्या लिखी, व्रत संपन्नश्च। देखो एक बहुत बढ़िया शब्द है, आचार्यों के शब्द पढ़ो, क्या लिखते हैं, व्रत से संपन्न रहो। अभी तक हम किससे संपन्न होते थे, धन से संपन्न है, धान्य से संपन्न है, आभूषणों से संपन्न है, वस्त्रों से संपन्न है ना, परिवार से संपन्न है, बच्चों से संपन्न है, व्यापार से संपन्न है। अब किससे संपन्न बनो,